जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आज जो है हम आगाज़ करने वाले हैं अपने टॉपिक वीएसए का। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में भी इन्फॉर्म किया था कि मैं वीएसए पर इंशाल्लाह फ्री में पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है मेरे चैनल पर आएँ, वहाँ पर इसकी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में वन बाय वन जो वीडियोज़ आएँगी उसको एन्जॉय कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे वीएसए आता है मैं उतना आप लोगों को सिखाऊँ। वैसे इसकी स्टडीज़ जो हैं वो 13 है या 14 या 12 हैं, लेकिन मुझे सारी नहीं आती। जितनी स्ट्रैटेजी मुझे आती है, मैं पूरी ईमानदारी से उतनी स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वी से मुराद आपके सामने लिखा हुआ है वॉल्यूम होता है, ठीक है? और उसका जो ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू से मैंने कैप्चर लिया है, वॉल्यूम का इंडिकेटर, ठीक है? आप सबको पता होगा, बिगिनर भी होंगे तो उसको भी ये इंडिकेटर और वॉल्यूम का पता होता है कि क्या है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वॉल्यूम कहते हैं कि उस टाइम फ्रेम में अगर वो टाइम फ्रेम है 1 आवर का, 1 मिनट का, 1 डे का, मंथ का, वीक का, जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है, उस टाइम फ्रेम में या उस टाइम पीरियड में जो एक बार में या एक कैंडल में पैसा लगा है, उसे वॉल्यूम कहा जाता है कि कितना पैसा उस टाइम फ्रेम में मार्केट में आया है। अब ये भी बात जानना ज़रूरी है कि चाहे आप एक कैंडल देख रहे हैं, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की या 1 दिन की या जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस एक कैंडल में एक तरफ़ा से मेरी मुराद यानी उसमें सारे बायर्स नहीं होंगे, उसमें सारे सेलर्स भी नहीं होंगे। तो वो जो कैंडल में वॉल्यूम आ रहा होता है, उसमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों मौजूद होते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग ज़ुबान में कहूँ, तो उसमें बुल्स एंड बियर्स दोनों मौजूद होते हैं, तो वो जो पैसा लगा रहे होते हैं। आई होप आपको वॉल्यूम का पता चल गया होगा। इससे नेक्स्ट जो है वो है स्प्रेड, ठीक है? ये वो वाला स्प्रेड नहीं है जो कि डिफरेंस होता है बाय एंड सेल में, आस्क और बिड में, जो कि ब्रोकर की फीस होती है। यहाँ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में स्प्रेड हम कहते हैं कैंडल की बॉडीज़ को। जैसा कि आप ये कैंडल्स देख रहे हैं, ठीक है? इसकी जो बॉडी है यानी इसकी ओपन एंड क्लोज़ जो है दैट इज़ स्प्रेड, ठीक है? तो आई होप आपको स्प्रेड का भी पता चल गया होगा कि कैंडल की जो बॉडी होती है, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे मंथ की हो, जितना भी टाइम आप देखना चाह रहे हैं, वो देख सकते हैं। तो उसमें जो ओपन एंड क्लोज़ है, अगर आप बार चार्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें ओपन एंड क्लोज़ देखेंगे। अगर आप जैपनीज़ कैंडलस्टिक यूज़ करते हैं, तो उसमें आप उसकी बॉडी को स्प्रेड कहेंगे। अच्छा जी, वी से वॉल्यूम, एस से स्प्रेड और ए से एनालिसिस। एनालिसिस आप लोगों को पता है कि हम कोई भी ट्रेड डिज़ाइन करते हैं, हम पहले एनालिसिस करते हैं, वो चाहे टेक्निकल हो, वो चाहे फंडामेंटल्स हों। तो एनालिसिस हम करेंगे बी और एस का, यानी वॉल्यूम और स्प्रेड का। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वॉल्यूम है जी जो पैसा आ रहा है और स्प्रेड है कैंडल की ओपन एंड क्लोज़ या बार की ओपन एंड क्लोज़। तो हमने ये दोनों को देखते हुए आइडिया लगाना है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप चार्ट पर एक कैंडल देखते हैं जो कि डोजी होती है, हैमर होती है, व्हाट्सोएवर होती है। तो आपको पता है कि उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी होती है। लेकिन आप जब वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया। तो अब आप ये देखें कि उसकी जो बॉडी जिसे हम स्प्रेड कह रहे हैं वीएसए में वो छोटी है, लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट में उस टिपिकल पॉइंट पर या प्राइस पर या पिप पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही इंटरेस्टेड हैं मार्केट को बायर्स ऊपर लेकर जाने के लिए और सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आने के लिए। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल से आइडिया लेते हुए अपनी ट्रेड डिज़ाइन कर सकते थे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, जब हम स्टडी में जाएँगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अच्छा जी, वीएसए को यूज़ करते हुए जो हम सबसे मेन पॉइंट पर नज़र रखेंगे वो है जी सप्लाई एंड डिमांड। हमने बेसिकली वीएसए को देखना ये है कि वहाँ पर सप्लाई है या डिमांड मौजूद है। ठीक है? दुनिया का कोई भी बिज़नेस, कोई भी मार्केट इन 2 चीज़ों पर ही चलती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर मार्केट में एक चीज़ की डिमांड नहीं है, तो वो बिकेगी नहीं। अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूँ तो पाकिस्तान में आजकल
प्रॉपर्टी की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज़ हो चुके हैं, जिसके चलते हुए प्रॉपर्टी का जो कारोबार है या बिज़नेस है, वो तकरीबन बंद होता जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी ये प्रॉपर्टी डीलिंग को छोड़कर कुछ और करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। लेकिन बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और जब एक चीज़ वाफ़िर मिक़दार में पड़ी हो, यानी सेलर्स मौजूद हों उस चीज़ को बेचने के लिए और बायर्स उसको खरीदने के लिए मौजूद ना हो, तो उस चीज़ को कहते हैं सप्लाई। ऑन द अदर हैंड डिमांड उस चीज़ को कहा जाता है कि चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बायर्स हैं, वो उसको खरीदने के लिए बेताब हैं, वो उसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन चीज़ जो है वो कम है। उसकी मिसाल मैं प्रॉपर्टी से ही देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक गुंजान आबाद शहर में रहते हैं। गुंजान आबाद शहर से मेरी मुराद है सिटी में और वहाँ पर हर जगह पे रेज़िडेंशियल एरिया है, ठीक है? वहाँ पर घर बने हुए हैं और एक छोटा-सा प्लॉट पड़ा है जो कि 3 मरले का है, सिर्फ़ छोटा-सा और जो ओनर है उसने उसको सेलिंग पर लगा दिया। तो वहाँ पर 50 बायर्स आ जाएँगे उसको खरीदने के लिए क्योंकि उस रेज़िडेंशियल एरिया में ये प्लॉट भी बड़ी किस्मत से अवेलेबल है, बाकी हर तरफ जो है वो घर बन चुके हैं या रोड्स वग़ैरह हैं, तो उसको खरीदने के लिए वहाँ पर डिमांड अवेलेबल है। तो दिस इज़ डिमांड एंड सप्लाई और आई होप आपको वीएससी का इंट्रोडक्शन अच्छे से मिल गया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं वो लाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगी नो डिमांड नो सप्लाई पर। आज तो हमने डिमांड एंड सप्लाई देखा, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नो डिमांड नो सप्लाई। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर इस वीडियो के व्यूज़ 200 तक जाते हैं तब ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि भाई आप लोग जो हैं इस वीडियो को 200 तक जितना जल्दी पहुँचा देंगे, नेक्स्ट वीडियो पर काम उतना जल्दी होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।